कानपुर के विकास भवन में एक अप्रत्याशित घटना में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब एक ग्राम प्रधानमंत्री की आसरा योजना, जो कि गरीबों को आवास देने के लिए है, इस योजना में एक ग्राम विकास अधिकारी को 15 अपात्र लोगों को घर आवंटित करने के कारण पहले तो निलंबित किया गया, फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कहने पर दोबारा बहाल कर दिया गया। उसने केवल 6 अपात्र लोगों को घर आवंटित किया था। इसी मुद्दे पर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने कानपुर के मुख्य विकास अधिकारी आईएएस दीक्षा जैन से खास बातचीत की है। कानपुर के समग्र विकास की सारी धाराएं जो हैं वो विकास भवन कानपुर से जाके निकलती हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया जिसमें एक जिला पंचायत अधिकारी को निलंबित किया गया क्योंकि उसने 15 लोगों को जो अपात्र थे उनको आवास आवंटित कर दिया था। जांच हुई, जांच के बाद वो सस्पेंड हुए। अभी कुछ दिन पहले उनको फिर से बहाल कर दिया गया है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानपुर की सीडीओ दीक्षा जैन। दीक्षा जी, जो अभी घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में क्या आपका वर्डिक्ट है उस व्यक्ति को लेकर जिसको पहले सस्पेंड किया गया फिर बाद में उसको बहाल कर दिया गया? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ तो ये है कि जो सस्पेंशन की कार्रवाई होती है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति कभी बहाल नहीं होगा। इनफैक्ट उसके रूल्स भी हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो इसकी मतलब जो घटनाक्रम इसका संज्ञान में है मेरे, तो पहले जब इसकी जाँच हुई थी, तो इसमें जो आवास अपात्र पाए गए थे, उसमें एफआईआर भी हुई थी और सस्पेंशन भी हुआ था, विभागीय कार्रवाई संस्थित करी गई थी। विभागीय कार्रवाई संस्थित करने के बाद इसकी पुनः और गहनता से जांच होती है जो विभागीय रूल्स के अंतर्गत होती है। तो एक इसमें दूसरे वीडियो थे वो असाइन हुआ एज जांच अधिकारी, उन्होंने पुनः इसमें जांच की, तो उन्होंने जो भी और अभिलेख वगैरह देखे होंगे, तो इसमें आई थिंक कल इसमें हमारे पीडी डीआरडीए जो है उन्होंने वर्जन भी अपना दिया है। तो इसमें बेसिकली कुछ और अभिलेख वगैरह उनको देखने के बाद में 6 अपात्र पाए गए और इसमें हाईकोर्ट का एक ऑर्डर भी था। तो इसके चलते इसमें जो बहाली का आदेश हुआ है वो किया गया है, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि जो दंड है वो कहीं से भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक आवास को भी अपात्र करने का उतना ही दंड है, 6 आवास को अपात्र करने का या 15 आवास को अपात्र करने का। बाकी इसमें जो भी आगे तथ्य संज्ञान में आएंगे या जैसे अगर आगे और भी चीजें हम लोग इसमें देख रहे हैं ना, अगर कुछ होगा तो उसको मैडम, जो दंड प्रक्रिया है, अगर 15 पात्रों का आवंटन है फिर उसके बाद 6 में हो गया तो दंड का जो प्रोसेस है वो तो वही है, तो उसी को देखते हुए क्या आगे कार्रवाई उनके साथ होगी? हाँ बिल्कुल, आई थिंक ऑलरेडी कार्रवाई के लिए उसमें है, आई थिंक लगभग उसमें जो आपका ऑर्डर है उसमें वसूली की भी कार्रवाई है, एफआईआर उसमें ऑलरेडी दर्ज हो रही है, विच इज पैरेलली एक कार्रवाई, और विभागीय कार्रवाई के बाद उसमें दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। जैसा कि आपने देखा, बताया दीक्षा जैन सीडीओ ने कि जो भी विभागीय कार्रवाई है वो उनके उपसाथ अनवरत वैसी चलेंगी, और ये भी कहा कि किसी को सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि वो आजीवन सस्पेंड हो गया। तो 2 इसके हिस्से हैं, दोनों हिस्सों पर कानपुर जो सीडीओ हैं वो उन्होंने अपना वर्जन दिया है। कैमरामैन नौशाद के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस कानपुर।